क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। बाय द वे, माय नेम इज अवित एंड वेलकम टू आवर चैनल स्किल प्लस। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे वो क्या कहता है। कह रहे हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब जो भी मेरे को नीचे प्रॉब्लम्स दी हुई है इनको मुझे लीनियर इक्वेशंस में बदलना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे वो क्या कंडीशन उसने मुझे मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी है जिससे वो मुझसे इक्वेशन फॉर्म कराता है। कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz। कह रहे कि एक 10th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कितने 10 स्टूडेंट्स हैं जो एक मैथमेटिक्स क्विज के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और कह रहे हैं कि वहां पर गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितना एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है, यानी 4 गर्ल्स ज्यादा है जितने भी वहां पर बॉयज है। ठीक है, अभी मुझे ये भी नहीं पता कि कितने बॉयज है और ना मुझे ये पता कितने गर्ल्स है, बट एक कंडीशन मुझे पता है जिसमें उसने मुझसे बोला है कि गर्ल्स कितना एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है। किससे एक्स्ट्रा है, बॉयज से। ठीक है, देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, और वो मुझसे कहते हैं कि बताओ कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं जिन्होंने क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हमें देखनी है कि यहां पर एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके हम जो सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करेंगे वो किससे करेंगे, ग्राफिकल मेथड से करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला काम तो मेरे पास ये है कि जो मेरे को क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है इस क्वेश्चन से मैं अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करता हूं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर मुझे अपनी गर्ल्स की और बॉयज की नंबर्स को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर कितना है, लेकिन मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं। ठीक है, और मैं कहता हूं लेट बी द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। मैंने मान लिया कि क्विज में जितने लड़कों ने पार्टिसिपेट किया वो कितने हैं, एक्स हैं। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, और गर्ल्स जो है वो कितनी है नंबर्स में, वाई है। ठीक है, अब मैं अपनी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कराता हूं। यहां पर उसने फर्स्ट कंडीशन में मुझे क्या बोला उससे मैं यहां पर इक्वेशन बनाता हूं। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 में वो मुझसे कहता है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट्स इन मैथमेटिक्स, यानी लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर जो टोटल नंबर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी यहाँ पे आसानी से। यानी नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं मेरे, मैंने क्या लेट करा, x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल नंबर्स जो है मेरे पास स्टूडेंट्स के वो कितने हैं, 10 है। ठीक है, यहां पर उसने ये बोला, मैंने इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने बोला पार्ट 1। ठीक है, इक्वेशन 1। अब मूव करते हैं अपनी सेकंड कंडीशन पे। ठीक है, कंडीशन 2। कंडीशन 2 में मुझसे क्या बोलता है, कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, गर्ल्स के जो नंबर है वो 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। ठीक है, तो बॉयज कितने थे, आप कहोगे बॉयज थे x, और गर्ल्स कितनी है, आप कहोगे सर गर्ल्स थी y। ठीक है, अभी यहां पर कौन ज्यादा है, आप कहोगे सर y ज्यादा है, किससे ज्यादा है, x से ज्यादा है ना। क्यों, क्योंकि x क्या है, बॉयज, और y क्या है, गर्ल्स। अब x जो है वो कम है और y यहां पर क्या है, ज्यादा है, और y कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 4 ज्यादा है। तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, मैं कहूं कि इन दोनों को अगर मुझे इक्वल करना है तो आप कहोगे सर ये तभी इक्वल होंगे अगर मैं यहां पर जो कम वाली वैल्यू है यानी जो x है इसके अंदर मैं क्या लगा दूं, 4 जोड़ दूं। तो आप कहोगे सर अब इस केस में दोनों जो वैल्यूज हैं ये क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई है। ठीक है, तो यहां पर यही है क्या, मेरी इक्वेशन नंबर 2 है।
ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस मैंने यहां पर बना ली। अब इक्वेशन के बाद बात आती है सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए मैं क्या करता हूं, ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, और आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 में लीनियर इक्वेशंस ऑलरेडी सॉल्व करना सीखा होगा। वहां पर क्या था कि एक इक्वेशन होती थी और मैं क्या करता था, एक टेबल फॉर्म करता था। उस टेबल के अंदर मैं क्या करता था, वैल्यूज को पुट करता था और उन वैल्यूज को बाद में अपने इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लेस कर देता था और उसको ज्वाइन कर एक लीनियर इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर देता था। सेम काम यहाँ पर करना है। और यहाँ पर कितने इक्वेशंस है मेरे पास, 2 इक्वेशंस है। तो यानी जो मेरा काम होगा वो कितने बार होगा, 2 बार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं और इसके लिए टेबल फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर एक टेबल बना ली। ठीक है, वैसे 2 पॉइंट से भी इक्वेशंस फॉर्म हो जाती है, बट 3 थोड़ा मुझे ज्यादा क्लियराइज पिक्चर देता है। ठीक है, तो मिनिमम आप एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो कम से कम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मैंने एक सिंपली टेबल बना ली है इसके लिए। इस टेबल में मैंने ऊपर x लिख दिया और नीचे y लिख दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं अपनी इक्वेशन को लूंगा। इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और यहां पर मैं x का कुछ वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन में और उसके हिसाब से अपनी y की वैल्यू को निकाल लूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने x का वैल्यू पुट करा, मान लो मैंने x का वैल्यू को पुट कर दिया 0। ठीक है, तो अब इक्वेशन में नीचे यहां पर जहां पर भी x लिखा हुआ है, यहां पर x था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो यहां पर ये जो x है इसकी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो x की वैल्यू 0 होने पर आपने देखा y का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 10 मिल गया। ठीक है, इसके बाद मैं x की वैल्यू को चेंज कर लूंगा यहां पर, और अब वैल्यू को मैं कितना लिख दूंगा, 1 ले लेता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर भी वैल्यू 1 ले ली, यहां पर x था, इस x का वैल्यू को भी मैंने कितना ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, पहले 0 लिया था, अब x का वैल्यू कितना ले लिया, 1 ले लिया। तो अब आप देख सकते हो ये जो 1 है ये इधर जाके यहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो मुझे आंसर कितना देगा, ये 9 देगा। यानी y का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 9 मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं x की और वैल्यूज भी रख सकता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पर 2 पुट कर दिया, तो यहां पर x की जगह पे, यहां x था ना, यहां पर x था, इस x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो इधर जाके 10 से सब्ट्रैक्ट कर जाएगा और मुझे कितना वैल्यू देगा, 8 देगा। ठीक है, 10 माइनस 2 मुझे कितना वैल्यू दे रहा है, 8, और ये किसका वैल्यू हो गया, y का। यानी x का वैल्यू 2 रखने पर y का वैल्यू कितना मिला, 8 मिला। ठीक है, तो यहां पर मेरे को ये पॉइंट्स मिल गए फर्स्ट इक्वेशन के। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से मैं अपनी सेकेंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां पर कर लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, उसी के लिए भी, इक्वेशन 2 के लिए भी मैं क्या करूंगा, सेम टेबल फॉर्म करूंगा। कितने पॉइंट्स लूंगा इसमें भी, 3 पॉइंट्स लूंगा। ठीक है, यहां जाएगा x और इसके नीचे y। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरी, 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू y। इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैं यहां पर भी सिमिलर x का वैल्यू को कुछ पुट करता हूं। जैसे मैं दोबारा x के वैल्यू को क्या पुट कर लेता हूं, 0। ठीक है, तो इक्वेशन में रख देते हैं, x की जगह पर क्या पुट करा, 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू y। तो 4 प्लस 0 4, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। जब मैंने x का वैल्यू 0 पुट करा तो y का वैल्यू मुझे कितना मिला, 4 मिला। ठीक है, अब मैं अपने x के वैल्यू को 1 पुट कर लेता हूं, तो यहां पर क्या आ गया, x की जगह पर 1 आ गया, और यहां पर ये कितना है, 4 है। ठीक है, और ये y। ठीक है, तो 4 और 1 दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली
अब मैं x का वैल्यू को दोबारा से कितना पुट करके देखता हूँ, 2 पुट करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x की जगह पर क्या लिख दूंगा, 2, 4 और यहाँ पर प्लस में y, और 4 और 2 कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है। तो अब मैंने अभी दोनों इक्वेशन से अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ, तो पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे, ये लाइन हल्की सी कर्व कहीं से हो सकती है मे बी, बट आप अगर इसको ग्राफ पॉइंट्स पे ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स को प्लेस करोगे तो वो एग्जैक्ट एकदम मेरे को स्ट्रेट लाइन देगी, ठीक है। तो पॉइंट्स रखते हैं। यहाँ पर मेरा क्या होता है, ओरिजिन, जिसे हम 0 से डिनोट करते हैं, O से। यहाँ मैं पॉइंट अपना 1 ले लेता हूँ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है। सिमिलर गैप पे यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ भी ले लेते हैं 1 2 3 4, और ये ऊपर तक गया है तो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा मुझे। वन 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे एरो लगा लो जिससे पता चल रहा है कि दोनों साइड लाइन, ठीक है। ये वाली जो मेरी एक्सिस है, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल वाली एक्सिस है इसको मैं क्या बोलता हूँ, वाई एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट्स को प्लेस करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन की। सबसे पहले x कितना लेने, 0, तो x 0 मेरा कहां पर है, यहाँ पे इस पूरी लाइन पर y एक्सिस पर, मेरा पूरी y एक्सिस पर x का वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा, और y का वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है। तो y का वैल्यू 10 लेने के लिए मुझे लाइन को थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, सेवन 8 9 और ये 10, ठीक है। यहां पर आ गया, ये कितना है, x का वैल्यू नेक्स्ट पॉइंट पे 1 है, ठीक है। इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं 0, 10। नेक्स्ट क्या है, x1 और y कितना, 9। x1 कहां पर आता है, यहां पे, और y9 कहां पर होगा, यहां पे। तो पॉइंट कुछ यहां होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 9। इसके बाद थर्ड 2, x का वैल्यू और y का कितना, 8। x का 2 कहां पर है, यहां, और y का 8 कहां पर है, यहां, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट अगर मैं ये यहां से देखूं तो ये इस तरीके से, और यहां से ऐसे, ठीक है। थोड़ा सीधा स्ट्रेट कर लेते हैं, इस जगह पर आएगा, ठीक है, 2 और 8, ठीक है। अब यहां से मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है, ये कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, x0 यहां पर रहेगा, इस जगह पर, और y4 यहां पर रहेगा पॉइंट, ठीक है, ये 0, 4। उसके बाद x का वैल्यू 1 यहां, और y5 का है बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर, इस जगह पर, ठीक है। ये कुछ यहां होगा। उसके बाद x का वैल्यू कितना, 2, इसको भी लिख देता हूं, 1, 5 है ये पॉइंट। इसके बाद कितना है, y कितना है, 2 है, y कितना है, 2, सॉरी x2 है, y कितना है, 6 है, x2 यहां और y6 यहां, इस जगह पर कहीं पॉइंट होगा मेरा, यहां पे, ठीक है। ये होगा मेरा 2, 6, ठीक है। अब मैं इस लाइन को भी ज्वाइन करता हूं, तो ये कहीं पर यहां कहीं पॉइंट ये मेरे कट कर रहे हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्स ये रफ है, तो थोड़ा है यहाँ पे, इस जगह पे थोड़ा 7 के पास में यहाँ कट करेगा ये इसको, यहां, और यहां से ये कट करेगा आपका 3 पे एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूं, उसको नेम दे देते हैं, क्या था इक्वेशन, x + y = 10, और ये वाली इक्वेशन का भी नाम लिख देते हैं, क्या था, x + 4
इज इक्वल्स टू वाई। तो ये जिस पॉइंट पे कट किया, ये पॉइंट क्या थे मेरे 3,7, ठीक है। तो ये 3,7 पे कट किया, तो मैं कह सकता हूं ये मेरे इक्वेशन जहां पर ये कट किया यही इसके क्या है सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा x का वैल्यू है वो कितना आया 3 आया, और y का वैल्यू कितना आया 7 आया, ठीक है। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना आया 7 मिला, ठीक है। तो x मतलब नंबर ऑफ बॉयज और y मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो आप इस चीज को यहां से ये जो इसने इक्वेशन दी थी इसके अंदर रख के उल्टा सेटिस्फाई भी कराकर देख सकते हो, ठीक है। उसने क्या बोला था कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से कितना कम थे 4 कम थे, ठीक है। तो यहां पर देखो ये कितना है 7, अगर 7 में से 4 माइनस करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा 3, ठीक है। तो यानी जो मेरे सोल्यूशन है वो दोनों क्या है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही हमें करना था, ठीक है। थोड़ा ये प्रोसेस जो है काफी लेंदी रहता है फिलहाल, लेकिन हमें करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।